हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जॉर्ज नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जॉर्ज है। मैं पहले ट्रक ड्राइव किया करता था, लेकिन उस ट्रक ड्राइविंग के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे हाथ में बुरी तरीके से चोट लग गई और फिर उस दिन के बाद से मैंने ट्रक चलाना बंद कर दिया। घटना ये कनाडा के सेंट्रल हाईवे की है, जब मैं रात में बर्फ में एक सामान को ट्रांसपोर्ट करके एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस ले जा रहा था। काफी ज्यादा अंधेरा था, बर्फ गिर रही थी, कोहरे की वजह से रोड भी ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था जो कि अक्सर मेरे साथ हुआ करता है मेरी मदद के लिए, लेकिन उस वक्त उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने उसे आराम करने के लिए बोला। जिस वेयरहाउस से हमने जो सामान उठाया था दूसरे वेयरहाउस में डिलीवर करने में हमें करीबन 6 घंटे का समय लगने वाला था। हालांकि वो रास्ता ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बर्फ की वजह से हम ट्रक को बहुत ही ज्यादा धीमे चला रहे थे। उस वक्त रात के करीब 8 या 9 बज रहे होंगे। हम सब ट्रक ड्राइवर्स की ट्रक में एक वॉकी टॉकी होता है जो कि सेंट्रल बेस से कनेक्टेड रहता है, जिससे हमें रूट की सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसी वॉकी टॉकी पर हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि आगे बर्फ बहुत ज्यादा गिरी हुई है। अगर कोई ट्रक या फिर कोई भी हैवी व्हीकल उस रास्ते से गुजर रहा है तो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाए, या फिर उनको अगर कोई दूसरा रास्ता मिले तो वो वहां से चले जाए। हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हालांकि बर्फ तो गिर ही रही थी। मैंने जब इस इन्फॉर्मेशन को सुना तो मैंने सोचा कि मैं ट्रक को कहीं साइड पे ही रोक दूं और कुछ देर का इंतजार कर लूं। मेरे पार्टनर की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हालांकि वो अपनी दवाई लेकर आया था और उसने अपनी दवाई भी खा ली थी। हाईवे के साइड में एक छोटी सी जगह थी, मैंने वहीं पर उस ट्रक को पार कर दिया। हाईवे के एक तरफ बड़ी सी खाई थी और दूसरी तरफ जंगल थे। मैंने अपने ट्रक को वहीं पर ही खड़ा किया था। ठंड बहुत ज्यादा थी, ट्रक से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी मेरा मन सिगरेट पीने का किया। ट्रक के अंदर मैं सिगरेट नहीं पी सकता था क्योंकि मेरा पार्टनर सो रहा था, उसको दिक्कत होती, इसलिए मैं ट्रक से बाहर उतर के सिगरेट पीने लगा। जब मैं ट्रक से बाहर उतरा तो बहुत ज्यादा तेज हवा भी चल रही थी। ठंड की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सिगरेट के एक दो कश मार के वापस ट्रक के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जल्दी में जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मैं ट्रक की चाबी को ट्रक में ही भूल गया था और जल्दी में दरवाजे को भी मैंने बंद कर दिया था। ट्रक अब अंदर से लॉक हो गया था। मेरा पार्टनर बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में था और मैं ट्रक के बाहर था। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं अपनी सिगरेट को पी के दोबारा ट्रक के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा कि वो लॉक हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी नादान सी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। खैर, मेरा पार्टनर अंदर ही सो रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसे जगा लूंगा। मैं घूम के उसकी तरफ गया और उसकी तरफ की कांच को नॉक करने लगा ताकि वो नींद से उठे और मैं उससे बोलूं कि वो ट्रक के दरवाजे को खोल दे। वो जिस तरफ था वो एरिया जंगल की तरफ था। मैं बार बार उसे नॉक करके उठा रहा था, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वो नींद में था और दवाई खा के सोया था, इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से उठेगा। मैं उसको उठाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी मुझे पीछे जंगल से किसी चीज की आवाज आई। वो एक लकड़ी टूटने की थी। ऐसा लगा कि कोई चल रहा है और उसके पैर पुरानी लकड़ी या फिर पेड़ के गिरे हुए पुराने पत्तों पे पड़े, जिसकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दी। मैं उस तरफ देखने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आवाज बार बार मुझे उसी डायरेक्शन से आ रही थी। मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि जंगल में कोई है जो कि चल रहा है और मुझे देख रहा है। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हैरान हो गया था कि इस ठंड में आखिर जंगल में कौन है। जितने भी पेड़ थे वो भी आधे बर्फ से ढके हुए थे
और जंगल के अंदर का हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो इस वक्त वहां पर कोई क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जब मैंने काफी तेज अपनी नजरों को छोटा करके देखने की कोशिश की तो मुझे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी जो कि एक पेड़ के पास ही थी और टहल रही थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। उसके हाथ में कोई सामान था पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो चीज क्या थी। मैं उस परछाई की आकृति से साफ साफ समझ गया था कि वहां पर कोई है जो अपने हाथ में कोई सामान लेके एक तरफ से दूसरी तरफ टहल रहा है। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई है जिसको मेरी मदद की जरूरत है, या फिर वो कोई चोर हो जो मेरा पीछा कर रहा हो, या मुझे किसी तरीके का खतरा हो उससे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस वहीं पर ही टहल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में अपनी सिगरेट खत्म की और दोबारा ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैंने साफ साफ उसे अपने पास आते हुए देखा। मेरी उसकी दूरी ज्यादा नहीं थी, करीबन 2 से 3 मीटर की, लेकिन फिर भी वो काफी तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे बोला कि वो वहीं पर रुक जाए और वो कौन है उससे पूछा भी, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ दूर आके फिर वो रुक गया। अंधेरे में मैं ढंग से उसे अभी भी नहीं देख पा रहा था। मेरे पास लाइटर था। मैंने लाइटर से जला के देखने की कोशिश की, हालांकि उस लाइटर से वैसे भी कुछ नहीं होना था। वो लाइटर जला भी नहीं, मेरे हाथ से छूट के जमीन पर नीचे गिर गया। मैंने तुरंत उस लाइटर को उठाया। जब दोबारा उस काली परछाई की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी एक ही झटके में। मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा था अपने लाइटर को उठाने में, लेकिन अचानक से वो कहाँ गायब हो गई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने फिर दोबारा ट्रक के पिछले हिस्से पर देखा। वो काली परछाई वहीं पर खड़े होकर मुझे देख रही थी। दरअसल वो एक आदमी ही नहीं था, वो बस एक काली परछाई थी। उसके आर पार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो काली परछाई। मैं उसे देख के एकदम हैरान हो गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं ट्रक के उस दरवाजे के कांच की तरफ जोर जोर से हाथ मारने लगा ताकि मेरा दोस्त उठे और दरवाजे को खोल दे। वो काली परछाई वहीं पर खड़े होकर मुझे देख रही थी। तभी उसमें से 2 लाल चमकती हुई आंखें मुझे देखने लगी। वो आंखें अचानक से चमकने लगी जैसे कि कोई राक्षस देख रहा हो। डर की वजह से मैं दरवाजे को और जोर से पटकने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। बर्फ में मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं एक तरफ से दूसरी तरफ भाग के जा रहा था, कहीं कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। मेरा पार्टनर बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी मैंने जमीन पे पड़े हुए एक पत्थर को उठा के ड्राइविंग सीट के दरवाजे के कांच को फोड़ दिया और उसकी आवाज से मेरा दोस्त उठ गया। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि कांच के फूटते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा दोस्त जब तक उठा और उसे समझ में भी आता क्या हुआ है, तब तक मैं दरवाजे को खोल के तुरंत ट्रक के अंदर आके बैठ गया। लेकिन वो कांच अभी भी टूटा हुआ था। वो काली परछाई मुझे अभी भी साइड मिरर में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि वहां पर एक काली परछाई है जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं। मेरा दोस्त इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसे समझाने से बढ़िया है इस ट्रक को आगे बढ़ाऊं। मैंने ट्रक को इतनी तेजी में स्टार्ट किया कि काफी ज्यादा जोर से झटका भी लगा। ट्रक की स्पीड को तुरंत बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसके टायर भी बर्फ में थोड़े बहुत फिसलने लगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूं क्या, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने ट्रक को काफी ज्यादा जोर से आगे बढ़ाया। मेरे हाथ से ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और ट्रक डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस होने की वजह से ट्रक के सारे इमरजेंसी ब्रेक्स अपने आप ऑन हो गए, लेकिन बर्फ की वजह से ट्रक अपने आप पूरे हाईवे पे फिसलने लगी और उसके बाद वो जाके एक पेड़ से लड़ गई, जिसकी वजह से पूरी ट्रक पलट गई और मेरा हाथ ट्रक के एक हिस्से के नीचे दब गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ की सारी हड्डियां टूट गई थी। और मेरा दोस्त जो कि बीमार था वो दर्द की वजह से और ज्यादा बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा पहले से ही खराब थी। ट्रक का एक्सीडेंट होते ही जिसमें जितना भी सामान था वो पूरा का पूरा सामान पूरे हाईवे पे फैल गया और हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस गए थे। लेकिन ट्रक का वो वॉकी टॉकी का सेटअप एकदम अच्छे से काम कर रहा था। मैंने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया और सारी चीजें बेस पे इन्फॉर्म कर दी ताकि वो आके हमें बचा ले। उसके बाद मेरे शरीर से भी बहुत ज्यादा खून बह गया था। ट्रक पूरा उल्टा पड़ा हुआ था। मैं अभी भी ड्राइविंग सीट पे ही बैठा था,
लेकिन मेरे पैर पूरी तरीके से फंसे हुए थे। सामने वाली कांच मुझे पूरे उल्टे पैर दिखाई दे रहे थे उसमें से, और वो काली परछाई के पैर भी जो कि मेरे सामने ही टहल रही थी। उसकी लाल आंखें मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं होश में भी नहीं था, मैं बस बेहोश ही होने वाला था। वो काली परछाई मुझे बैठ के देख रही थी। उसकी लाल आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन डर की वजह से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मेरा दोस्त, उसका आधा शरीर मेरे ही ऊपर पड़ा था और मेरे शरीर में ताकत भी नहीं थी कि मैं उसे उठा पाऊं, क्योंकि मेरा एक हाथ बुरी तरीके से दबा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन वो बेहोश हो गया था। उस काली परछाई को देखते देखते मेरी भी आंखें बंद हो रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे ट्रक से निकाल के एम्बुलेंस के एक स्ट्रेचर पे लिए जा रहे थे और उसके बाद मुझे एम्बुलेंस में भी डाल दिया गया। उसके बाद मेरी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। मेरे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, सर पे पट्टियां बंधी हुई थी और पैर के घुटनों पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मुझे हुआ क्या। उठते ही मैं दर्द में काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। मेरा दोस्त, वो ठीक था, उसको उतनी चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके सर से काफी ज्यादा खून बह गया था, इसलिए वो भी एडमिट था। कुछ दिनों बाद हम लोग डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद हमारी ऑफिस ने और कुछ इंश्योरेंस वालों ने मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश की और सारे हादसे के बारे में पूछा। ताज्जुब की बात तो यह थी कि मेरा दोस्त भी उस हादसे के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि जब तक उसे कुछ भी समझ में आता एक्सीडेंट हो चुका था और सब कुछ बुरी तरीके से खराब हो गया था। मेरे दोस्त को उस काली परछाई के बारे में तो याद भी नहीं, यहाँ तक कि उसको यह भी याद नहीं कि मैंने उस कांच को फोड़ के ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश की थी। उसको वो सब एक सपना लगा। मैंने बस इतना ही बताया कि ट्रक के ब्रेक्स लॉक हो गए थे और उसके बाद बर्फ में ट्रक फिसलने लगा था। इससे ज्यादा मैंने इंश्योरेंस वालों को और अपनी कंपनी वालों को कुछ भी नहीं बताया, ना ही उस काली परछाई के बारे में बताया जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगा तो कोई मुझ पर विश्वास भी करेगा। मैंने इसे बस एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट बताया, लेकिन वहां पर जो हादसा मेरे साथ घटा, ये मेरे जीवन का बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। इस घटना के बाद से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे हाथ ढंग से काम नहीं करते थे और मेरा एक्सीडेंट भी बहुत ही बुरी तरीके से हो गया था। ट्रक चलाने का वो डर भी मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से बस गया था। इस घटना के बाद से मैंने ट्रक को नहीं छुआ, लेकिन काफी दिनों बाद इस घटना के बारे में मैंने अपने उस पार्टनर को बताया जो कि उस वक्त मेरे साथ वहीं पर ही था। उसको तो कुछ याद भी नहीं, लेकिन फिर भी जब मैंने उसे उस घटना के बारे में बताया तो उसको मुझ पर विश्वास हुआ, क्योंकि उसको ये झलक याद थी कि मैंने कांच फोड़ा था और मैं ट्रक के अंदर घुसा था, इसलिए उसको मुझ पर विश्वास भी हुआ। लेकिन फिर भी ये घटना हमारे और उसके बीच में ही हमेशा के लिए रह गई और ये बहुत ही ज्यादा अजीब घटना थी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की घटना सुनाने वाला हूं जो कि एक इंडियन घटना है। ये घटना रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रमेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक ड्राइव करते हुए करीबन 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी है जिसका नाम विनय है। विनय अक्सर मेरे साथ ही ड्राइविंग करता था। जब मैं ट्रक ड्राइव करके थक जाता था तब विनय मेरी जगह आके ट्रक को ड्राइव करता था। लेकिन विनय में एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी, वो ट्रक को काफी ज्यादा तेजी में चलाता था। कई बार मैंने उससे ये चीज बोला भी कि वो ट्रक को धीमे चलाया करे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। थोड़ा सा अकड़ू था, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करता था, इसलिए मैं उसके साथ कभी कभी चला जाया करता था। साथ ही साथ उसको नॉनवेज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब भी कभी ट्रक की भीड़ हो जाती थी या फिर कभी ऐसा मौका आता था जब हम ट्रक को ढंग से आगे ना ले जा पाए, तो वही ट्रक से नीचे उतर के वो खाने को बनाने लगता था। उसको नॉनवेज बनाना बहुत ही पसंद था और काफी अच्छा नॉनवेज भी वो बनाता था। कई बार तो उसने नॉनवेज बना के मुझे भी खिलाया है और इसीलिए मैं उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा काम वही कर देता है। हमारे साथ ये जो घटना घटी है बहुत ही ज्यादा अजीब थी। दरअसल एक बार रात में हम अपने खाली ट्रक को लेके अपने एक वेयरहाउस की तरफ जा रहे थे जहां से सामान उठाना था। हमने एक जगह डिलीवरी कर दी थी और दूसरी जगह फलों की कुछ टोकरियों को लेने के लिए जा रहे थे।
उस समय हमारी ट्रक पूरी खाली थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस रास्ते से पहली बार गुजर रहे थे। कई बार हम लोग उस रास्ते से गुजर चुके थे और उस रास्ते के पास अक्सर एक गांव भी आता था जहां पर हम अक्सर रुका करते थे। वहां पर एक ढाबा था जहां पर रुक के हम खाना भी खाया करते थे। लेकिन उस दिन वो ढाबा बंद था। वो गांव, वहां से हम लोगों ने थोड़ा बहुत पानी ले लिया और जो भी हमारा सामान जरूरी का होता है वो सब वहीं से ले लिया था। और उसके बाद हम ट्रक को चला के थोड़ा आगे बढ़ने लगे। मुझे ये बात पता नहीं थी। विनय ने वहीं से ही थोड़ा बहुत मांस भी खरीद लिया था ताकि वो आगे जाके पका सके। हम अक्सर अपने ट्रक में बर्तन वगैरह रखा करते हैं। पानी और सारे मसाले भी हमने ले लिए थे। विनय ने मुझसे बोला कि अभी हमें वहां पर पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों ना हम यहीं पर रुक के खाना खा लें। मैंने उसे बोला कि इस समय ढाबा बंद है। तो उसने मुझे ये चीज बताया कि वो पहले से ही नॉनवेज लेके अपने पास रख लिया है और अब वो यहीं पर ही खाना बनाएगा। मैंने विनय से बोला कि इस वक्त काफी ज्यादा रात हो रही है। उसने कहा कोई बात नहीं, वो आधे घंटे में पूरे खाने को बना देगा। उसके बाद हम लोग खा के यहाँ से दोबारा चल सकते हैं। हम लोग अक्सर उस रास्ते से गुजरते थे तो मैंने उसे बताया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुछ देर बाद एक और गांव आएगा। हम उस गांव पे ही अपने ट्रक को रोक लेंगे और कोई भी जरूरी सामान हुआ तो वहीं से ले लेंगे, वरना वहीं पर ही खाना भी बना के खा लेंगे। हम लोगों ने ये प्लान किया और उसके बाद दोबारा मैं ट्रक को चलाने लगा। ट्रक को ले जाते वक्त एक दिक्कत आ गई थी। ट्रक का एक पिछले टायर में हवा कम होने लगी थी। शायद वो फट गया था या फिर बुरी तरीके से पंचर हो गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ट्रक को चलाते वक्त वो हल्का फुल्का डिसबैलेंस होने लगा, जिससे मैंने ये अनुमान लगा लिया था कि पीछे वाले टायर में हवा कम हो गई है। मैंने विनय को ये चीज़ बताई तो विनय ने मुझसे बताया कि मैं आगे ट्रक को रोक लूँ और वहीं पर भी हम लोग ट्रक के टायर को भी चेंज कर लेंगे। हमने वैसा ही किया, लेकिन जहां पर हमने ट्रक रोका वहां पर हम पहले कभी भी नहीं रुके थे। जंगल के पास रुके थे। वो जंगल बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ था। हालांकि हमने अपने ट्रक की लाइट जला रही थी जिससे जंगल में रोशनी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। किसी तरह हमने ट्रक के टायर को चेंज किया, जिसमें करीबन 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी टायर था। विनय ने बोला कि अब उसे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने उसे बोला बस कुछ ही दूरी में गांव आ जाएगा, उसके बाद हम लोग वहां पर खाना पका सकते हैं। उसने कहा कि अब उससे सब्र नहीं हो रहा है, वो यहीं पर ही बैठ के खाना पकाएगा। सारी चीजें पहले से ही हम लोग के पास मौजूद थी। वहां पर मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा था तो मैंने उसे मना नहीं किया। वहीं पर एक पेड़ के पास हमने अपने ट्रक को खड़ा किया और साइड में जाके खाने को बनाने लगे। पानी भी हमारे पास पर्याप्त था और हम अक्सर गैस अपने साथ लेकर ही चलते थे, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने अपना खाना पकाना चालू किया और मैं वहीं पर ही बैठे ट्रक की बाकी चीजों को देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। विनय ने मांस पकाना चालू किया, जिसकी खुशबू हर जगह फैल गई थी। मुझे भी उसकी खुशबू साफ साफ आ रही थी। तभी हमें कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और वो आवाज शायद जंगली कुत्तों की थी, जो कि शायद उस मांस की खुशबू को सूंघते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। विनय ने बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अक्सर आ जाया करते हैं। खैर, मैंने अपने हाथ में एक डंडा ले रखा था कि अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें मार के भगा दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ उनके भागने की आवाज आ रही थी और भौंकने की भी। वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं थे। तभी हमने देखा कि हमें चमकती हुई 2 आंखें दिख रही हैं और वो ढेर सारे कुत्तों की आंखें थी जो कि रात में चमक रही थी। ट्रक की पूरी रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही थी और रात में वो बहुत ही ज्यादा भयानक भी दिख रहे थे, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आ रहे थे। शायद उन्होंने मेरे हाथ में डंडा देख लिया था और वो इस चीज से डर गए थे। विनय अपना खाना बनाने में ही तैयारी कर रहा था और मैं बार बार इधर उधर घूम के देख रहा था। लेकिन इसके बाद जो ऐसी चीज हुई, हम उसको देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। जिस पेड़ के नीचे विनय और मैं बैठे हुए थे और खाना बना रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर की एक डाली हमारे आंखों के सामने आके गिरी। वो हमसे कुछ ही मीटर दूर गिरी। अगर 2-4 इंच हम लोग इधर होते तो शायद वो हमारे सर पे गिरती, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन वो डाली जहां पर गिरी वो एक पानी के बाल्टी पे गिरी, जो कि हमने पहले ही भर के रखी हुई थी, जिसकी वजह से पूरा पानी जमीन पर ही गिर गया था और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब करेंगे क्या। वो डाली जिस पेड़ से नीचे गिरी थी, हम लोग ऊपर देखने लगे और देख के हम लोग हैरान हो गए। उस पेड़ के ऊपर साफ साफ एक औरत उल्टी लटकी हुई थी और ये हमारा कोई वहम नहीं था। उसने कुछ भी नहीं बोला, ना उसने कुछ किया।
साफ साफ उल्टी लटकी हुई थी, खुले बाल, आंखें एकदम काली, हाथ पैर एकदम ढीले, और उसने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। अंधेरे में हालांकि वो हमें ढंग से दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन हमें साफ साफ उसे देखा था। उसको देख के मैं तो चिल्लाने लगा, और विनय कुछ बोला ही नहीं। वो बस उसकी आंखों में खो गया था। वो बस उसकी आंखों में ही देखने लगा था। उसकी काली काली आंखें जैसे विनय को सम्मोहित कर रही थीं, और हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे। हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम वहां से भागे। शायद तभी वो कुत्ते यहां पर भागते हुए नहीं आ रहे थे। मैंने विनय का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए उन्हीं कुत्तों की तरफ लेके गया जहां पर वो खड़े थे। हम उनके पास थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे थे। विनय और मैं वहीं पर ही चुपचाप आ गए, और वो औरत अभी भी ऊपर ही लटकी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं बोला, न कोई हरकत की। मुझे लगा कि शायद वो मर गई है, उसको किसी ने मार के वहां पर टांगा है। हम कुछ देर तक वहीं पर ही रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो औरत हिली। पेड़ से ही हिलते हुए वो पेड़ की और ऊंचाई पे जाके गायब हो गई। इतनी जल्दी वो कहाँ गई हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं और विनय वहीं पर कुछ देर तक खड़े रहे। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ट्रक के पास जाएं। हमारा सारा सामान, बर्तन, ट्रक सब वहीं पर ही खड़ा था। पूरी रात हम लोग अपने ट्रक से दूर खड़े रहे। हालांकि ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो हमारे पीछे ना आ जाए। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर धीरे धीरे दिन के करीबन 4 या 5 बज गए थे। विनय ने हिम्मत किया और वो दोबारा ट्रक के पास गया। तब तक वो चुड़ैल या औरत जो भी थी वो गायब हो चुकी थी। हमने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, ना ही उसके कोई निशान मिले। वो कौन थी, क्या चाहती थी, कहाँ से आई थी, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने अपना सारा सामान दोबारा ट्रक में रखा और फिर वहां से चले गए। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। दिन के वक्त सारे ढाबे और सारे गांव वाले उठ गए थे। ढाबों के पास गए, हमने अपना मुंह धुला, रात भर के बारे में सोचा। हमें हमारी आंखों पे देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ये बहुत ही ज्यादा अजीब था, और ये घटना हम अक्सर लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।